मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आदिल रशीद साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपका चैनल का। हिंदुस्तान तहरीक आज़ादी के बाद एक आज़ाद मुल्क बना और इस मुल्क को चलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे लीडरों ने धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारतीय संविधान का उल्लेख किया और भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में ये सारी कार्रवाई हुई और 1950 26 जनवरी को तमाम हिंदुस्तानियों को धर्मनिरपेक्ष आधारित एक संविधान दिया गया, जिसमें इस बात को साफ साफ बताया गया कि भारत सरकार किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को लीड नहीं करेगी, बल्कि धर्मनिरपेक्ष आधार पर सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी कास्टों का सम्मान करेगी और हर एक को एक शहरी बाइज्जत बन करके मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से, कल्चरल एतबार से पूरे इख्तियारात हैं। भारतीय संविधान में इसका सब उल्लेख मौजूद है। पिछले 11 फरवरी को पार्लियामेंट में भारत सरकार द्वारा जो कानून लाया गया और अक्सरियत राय से इसको पास कर दिया गया कि वंदे मातरम ये कौमी सॉन्ग होगा। 3 मिनट 10 सेकेंड हर महकमे में, सरकारी दफातर में इसको पढ़ना और लाजमी और ज़रूरी होगा। हम समझते हैं भारत की सालमियत, भारत की बका, फ़िरका वाराना हम आहंगी को मजबूत करने के लिए दस्तूर हिंद रूह की हैसियत रखता है। जमहूरियत और डेमोक्रेसी में किसी के मजहब पर, किसी के आस्था पर, किसी के ऐसे अधिकार पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भारत सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से भारत के अंदर 25 करोड़ से एभव मुसलमान रहते हैं। तहरीक आज़ादी की हम बात करें तो 1757 पलासी की धरती है, 1857 जो है जिसको लीड किया है बहादुर शाह जफर ने और तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने, और 1799 में सुल्तान शहीद हो गए, लेकिन कंप्रोमाइज अंग्रेज से नहीं किया। इन सब शोहदा का अशफाकुल्ला खान साहब हैं, सुभाष चंद्र बोस साहब हैं, और देश को अहिंसा के राह पर ले जाकर के आज़ादी दिलाने में बापूजी का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, राजेंद्र प्रसाद, इसकी पूरी जमात का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण किरदार है। तो अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी में यूनिटी और कसरत में वहदत का मिसाल विश्व स्तरीय हिंदुस्तान को लोग काबिल रश्क नजर से देखते हैं, समझते हैं। ऐसे में भारत सरकार ने इस बिल को लाजमी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा का मानना है कि देश में मुसलमानों के सभी मसाइल को करीब से कानूनी चाराजोई के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा लीड किया है, फ्रंट पे लड़ा है। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की क़यादत पे हमेशा हम कानून और अदालत पर हमने दरवाज़ा खटखटाया है। हमें उम्मीद है कि जमीयत उलमा हिंद बड़ी गहराई के साथ, बारीकी के साथ हजरत मौलाना की क़यादत में इसको देख रही होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जमात भी बाकायदा सामाजिक न्याय के लिए हमेशा अदालत के दरवाजे को खटखटाया है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा का ये मानना है कि जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में ये जो फैसला लिया गया है, मुकम्मल उनके जो फैसले आएंगे, हम ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा की तरफ से इस फैसले की पुरजोर मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं और अपना एहतजाज हम दर्ज कराना चाहते हैं कि हमारे धर्मों पर आप अटैक न कीजिए। सरकार आप चलाइए, धर्म निरपेक्ष होकर के चलाइए। आप जिस तरीके से धड़ल्ले से मस्जिदों पर, जिस तरीके से 25 दिसंबर को क्या है माइनॉरिटी के तमाम वो त्यौहार को आपने तहस नहस कर दिया गया और गुंडे क्या है खुले छूट घूम रहे हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। आपको सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेगा। हमारी बड़ी जमातें और जमीयतें जरूर इसको क्या है जो अदालत के दरवाजे पर जो पैगामात लेकर जाएंगे, जो रिट दाखिल करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड स्टेट में
یہ مکمل طریقے سے اس کا سہیوگی بن کر کے رہے گا۔ اور تمام سیکولر فورسز، پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی میرا کہنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے، وہ 26 مسلمانوں سے بھی مجھے کہنا ہے، پہلے آپ کا ایمان ہے جناب، پہلے آپ کا اسلام ہے، پہلے آپ کا مذہب ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندوستان کے اندر سبھی کو مکمل آزادی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ کیا بھارت سرکار اس سمبول کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ کیا بھارت سرکار گنگا جمنی تہذیب کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتی ہے؟ لہٰذا 22 فروری کا جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے وندے ماترم 3 منٹ 10 سیکنڈ پڑھنا انیواریہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھا سیدھا یہ بھارت سرکار یہ اسرائیل سے کیا ہے گائیڈ ہو رہا ہے، اور وہاں کے گائیڈ لائنز کے مطابق بھارت کے سبھی مائنورٹیز کو الگ الگ ڈیفرنٹ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مانیہ پردھان منتری جی سے، عرب کے گلف کنٹری کے لوگوں سے آپ گلے ملتے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا بند کیجئے۔ ہم ویروں کے، شہیدوں کے ہم ونسج ہیں۔ دیش جب بھی سنکٹ میں آئے گا، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ آج کا پریس کانفرنس کا ادیش یہی ہے کہ ہم وندے ماترم پر بھارت سرکار نے جو قانون لایا، پارت کیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اسلامک آئیڈیالوجی سے اس کا کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اسلام پر جینا ہے، اسلام پر مرنا ہے۔ یہ دھرتی سے ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ دھرتی سے محبت کرنا ایمان کا پاٹ ہے۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں، یہ امکان نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے آل انڈیا مسلم مجلس علماء کا، بھارت کے تمام سوشل، پولیٹیکل اور دھارمک گروؤں کو یہ پیغام ہے، آئیے مل کر کے بھارت کے سنویدھان کو بچائیں، اس کی روح کو بچائیں، اور سبھی کے ظلم و ستم میں ایک دوسرے کا سہیوگی بنے۔ مفتی عبداللہ اظہر قاسمی، راشٹریہ ادھیکش آل انڈیا مسلم مجلس علماء۔